अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत, जिसकी अब हम लास्ट एपिसोड देखेंगे। जिसकी लास्ट एपिसोड कुछ यूं होगी कि जैसे ही सनाया को अरहम के एक्सीडेंट के बारे में मालूम हुआ, भागते हुए हॉस्पिटल आती है। अरहम की ये हालत देखकर तो बहुत ही परेशान हो जाती है, तड़प जाती है। डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलवाई, इसलिए सनाया और ज़्यादा घबरा गई। कमरे से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगी कि अरहम के बाद उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। ऐसे में फबीहा आई तो सनाया को और भी गुस्सा आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो फबीहा, जो कि काफ़ी शर्मिंदा है, खुलानामा अपने साथ लाई है, तो कहने लगी, अरहम हमेशा तुम्ही से मोहब्बत करते थे। वो बेशक मेरे साथ तो हुआ करते थे, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ करते थे। हमेशा तुम्हें और बच्चों को ही याद किया करते थे। जो जगह तुम्हारी है अरहम की ज़िंदगी में, मैं चाहकर भी नहीं बना पाई। इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो चुका है, इसलिए तुम लोगों के रास्ते से हट जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सनाया और भी परेशान हो गई कि इस हालत में अरहम को अगर फबीहा ने छोड़ दिया तो इसका बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही बाप की शफकत से महरूम हो जाएगा। और सनाया इतना सख्त दिल नहीं रखती कि एक बाप को बच्चे से दूर कर दे और सुकून में रहे। इसीलिए तो जब फबीहा जा रही थी तो उसे कहने लगी, अरहम से नहीं मिलोगी क्या, उसे नहीं देखोगी क्या, वो किस हाल में है। ऐसे में फबीहा कहने लगी, नहीं, सारे हकूक ख़त्म कर दिए मैंने, अब तुम ही सिर्फ उसकी बीवी हो, तुम्हें ही चाहिए कि उसका ख्याल रखो। ये कहते हुए फबीहा घर आ जाती है, लेकिन बहुत परेशान है कि बच्चे के दुनिया से आने से पहले ही उसने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। बच्चा कल सवाल करेगा तो क्या जवाब देगी। माँ पूछती है, बेटा कहाँ गई थी। तो ऐसे में फबीहा बता देती है, खुद को और अरहम को इस रिश्ते से आज़ाद करने गई थी। सनाया को उसके हक देने गई थी। सनाया से जो चीज़ें मैंने छीन ली थी उसे लौटाने गई थी। शाहीन बेगम तो बेटी के इस फैसले से काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो वक्त है जब अरहम ठीक हो चुका है, बल्कि बेहतर हो चुका है, इसलिए तो उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। सनाया अरहम को लेकर घर जाती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तभी अरहम कहने लगा, क्या इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी, मेरे बगैर नहीं जी पाओगी ना, मैं जानता हूँ। तो सनाया कहने लगी, आपने जीना सिखा दिया है, मैं जीना सीख चुकी हूँ, आपके बगैर भी जीना आता है मुझे, लेकिन इंसानियत के खातिर आपकी तीमारदारी करना मेरा फ़र्ज़ है। अब सनाया को अरहम की तरफ से जितने ज़ख्म मिल चुके हैं, तो वो यही सब कुछ ही तो बस कह सकती है, और क्या कहे। दूसरी तरफ फ़रहीन को मालूम पड़ा कि फबीहा खुलानामा दे आई है। ऐसे में फ़रहीन भी काफ़ी शर्मिंदा है, आकर फबीहा से माफ़ी मांगने लगी, मैंने बहुत कुछ सुना दिया तुम्हें, मुझे तुम्हें इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फबीहा कहने लगी, आप ही जानती हैं आप, मैं अपनी हसरतों में बेशक कितना भी आगे निकल गई, लेकिन मैंने दिल से जिससे चाहा है आप और अम्मी हैं। आप लोगों से तो मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेलौस मोहब्बत करती हूँ। आपने ये बातें सुनाई तो मुझे वाकई बुरा लगा, लेकिन अब आपने जो माजरत की तो वाकई सब सेट हो गया। प्लीज़ मेरे रिश्ते मुझसे दूर मत जाएं। कितने से रिश्ते हैं मेरे पास, आप लोग ही तो हैं, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती। फ़रहीन भी काफ़ी शर्मिंदा है, लेकिन ऐन इसी वक्त अब फबीहा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। फ़रहीन काफ़ी परेशान हो जाती है, फबीहा को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही फबीहा यहाँ पर गिर जाती है। गिरते ही बेहोश हो गई। होप सो यहीं पर फबीहा की डेथ हो जाएगी, क्योंकि लास्ट एपिसोड है। अगर फबीहा दोबारा से अरहम और सनाया की ज़िंदगी में गई तो वही खिचड़ी दोबारा मचती रहेगी। इसलिए फबीहा बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, बल्कि जैसे ही वो गिरी है वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी और फबीहा इस दुनिया से चली जाएगी। फबीहा की मौत का सबको बहुत सदमा होगा, क्योंकि फबीहा जाते जाते सबसे माफ़ियाँ मांग चुकी है, अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी तो मांग ही चुकी है, इसलिए सब ने उसे माफ़ भी कर दिया। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। जब फबीहा नहीं रही तो सनाया और अरहम तो एक हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसका ऐसा एंड देखकर कैसा लगा? क्या आप भी चाहते हैं कि फबीहा इस दुनिया से चली जाए तभी हैप्पी एंड होगा, या कुछ और भी हो सकता था? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे हमारे नज़दीक फबीहा इतनी बड़ी कसूरवार नहीं थी जितना बड़ा अरहम था, क्योंकि अरहम ने अपने बच्चों के बीवी के होते सोते सनाया को धोखा दिया था, बच्चों से बेवफाई की थी। ऐसे में अरहम को माफ़ करना कहाँ की अक्लमंदी है। अरहम सनाया के साथ हैप्पी लाइफ गुजारे और फबीहा
इस दुनिया से चली जाए। ऐसे ही इस ड्रामे का हमें लगता है हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको इसका हैप्पी एंड ऐसे अच्छा लगेगा या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।